पोहा मिक्सचर तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, मगर यकीन मानिए ये पोहा चिवड़ा आपने अगर खा लिया तो आप बाकी सभी मिक्सचर को साइड कर देंगे। सिर्फ 2 चम्मच तेल और ढेर सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये शाम की भूख के लिए एक बहुत ही हेल्दी स्नैक है। और अभी दिवाली आने वाली है, अगर आप फ्राइड स्नैक अवॉइड करना चाहते हैं तो ये टेस्टी और हेल्दी डाइट पोहा चिवड़ा आपके लिए बेस्ट है। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। डाइट पोहा चिवड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पतला वाला पोहा लिया है। इसे पेपर पोहा या नायलॉन पोहा भी बोलते हैं। हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसलिए हम इसे पतला वाला पोहा ले रहे हैं। और जिसे हम पोहा वगैरह बनाते हैं वो मोटा पोहा होता है, वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर 3 कप पोहा लिया है। अब मैं इसे एक चलनी में डालकर थोड़ा सा छान ले रही हूँ, ताकि हल्का सा जो भी पाउडर या चूरा हो वो इसमें से निकल जाएगा। मैंने सारे पोहे को छान लिया है। अब इसको रोस्ट करने से पहले हम एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ रेगुलर सॉल्ट, 1 टीस्पून लिया है काला नमक, 1 टेबलस्पून ले रही हूँ भुनी हुई सौंफ का पाउडर और 1 टेबलस्पून ही ले रही हूँ पिसी हुई चीनी। और साथ ही में हाफ टीस्पून ले रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लिया है रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून ले रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लिया है चाट मसाला। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जो भी गुठलियाँ दिख रही है इसको हम प्रेस करते हुए अच्छे से तोड़ लेंगे और एक फाइन हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। ये मसाला बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मसाला हमारा रेडी हो गया। अब हम बाकी चीज़ों को फटाफट से रोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पैन में डाल रही हूँ ये पोहा जो हमने छान के रखा था, और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। मैंने ऑयल नहीं डाला है इसमें, हम ड्राई रोस्ट ही कर रहे हैं। और अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन है तो आप इसको माइक्रोवेव में कर ले, वो बेस्ट रहेगा। इसको 2 मिनट के लिए किसी माइक्रोवेव सेफ प्लेट में स्प्रेड करके और माइक्रोवेव कर दे, तो वो एकदम क्रिस्प हो जाएगा। और माइक्रोवेव में करने से वो टूटेगा भी नहीं हमारा पोहा। और ऐसे तो ये थोड़ा सा चूरा होने का डर रहता है। मैं इसको हल्के हाथ से ही चला रही हूँ। 3 से 4 मिनट में ही ये रोस्ट हो जाएगा पैन में भी। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसका टेक्सचर चेंज हो रहा है। पोहा हमारा श्रिंक होने लग गया है हल्का सा, और ये धीरे धीरे से हम देखेंगे क्रिस्प हो जाएगा। मैं यहाँ पर देखिए हाथ में तोड़ के दिखा रही हूँ, ये टूट रहा है आराम से। तो ये पोहा हमारा क्रिस्प हो गया है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक बोल में। और फिर अब मैं ले रही हूँ हाफ कप रोल्ड ओट्स। पोहा को थोड़ा सा हेल्दी ट्विस्ट देने के लिए मैंने ये ओट्स ऐड किए हैं। इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत जल्दी ही हो जाते हैं ये भी, हार्डली 3 to 4 मिनट्स ही लगेंगे। बस लो फ्लेम पर ही हम सब चीज़ों को रोस्ट करेंगे। हमें पोहा भी लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है और ओट्स को भी हम लो फ्लेम पर करेंगे। ये देखिए थोड़ी ही देर में हम देख रहे हैं इसका कलर चेंज होने लग गया है और हमारे ओट्स सिकने लग गए हैं। जब मैं इसको हाथ से ब्रेक करके देख रही हूँ तो ये एकदम आराम से टूट रहे हैं और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। तो हमारे ओट्स भी रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इंस्टेंट ओट्स जो आते हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ 1/4 कप पम्पकिन सीड्स। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी होते हैं, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत टेस्टी भी लगते हैं। इसे भी हम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। और साथ ही में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप सनफ्लावर सीड्स। आप चाहें तो फ्लैक्स सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं ये, लेकिन रोस्टेड सीड्स बहुत ही हेल्दी भी होते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। एकदम अच्छे से जब टोस्ट हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा सा एक क्रंच आता है। तो ये हम रोस्ट कर लेंगे। इसको भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 to 4 मिनट्स में हम देखेंगे कि सीड्स हमारे फूल गए हैं और हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो ये देखिए इसके स्किन पे ये क्रैक आने लग गया है। तो ये हमारे सीड्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको भी मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ हाफ कप पीनट्स। मैंने पीनट्स को भी ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लिया है। अच्छे से हम इसको भी ड्राई रोस्ट करेंगे। पीनट्स को थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। लो फ्लेम पर पीनट्स को अच्छे से लेकिन रोस्ट करें, तभी अच्छा सा टेस्ट आएगा। मुझे इन्हें रोस्ट करते हुए 7 to 8 मिनट्स हो गए हैं लो फ्लेम पर। ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इसकी भी स्किन आराम से निकल रही है। इसको भी मैं बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब सेम कढ़ाई में मैं 2 टीस्पून ले रही हूँ ऑयल और इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून बादाम। करीब ये 15 से 20 बादाम है। इसको भी हम अच्छे से इसमें रोस्ट कर लेंगे। हम इसे लो फ्लेम पर ही रोस्ट कर रहे हैं। बादाम डालने के अराउंड 30 सेकंड्स के बाद हम डालेंगे इसमें काजू। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून काजू लिया है और इसको भी हम रोस्ट करेंगे। मैं उसी सीक्वेंस में डाल रही हूँ चीज़ें जितना जिस चीज़ को टाइम लगता है कुक होने में। तो बादाम के बाद मैंने इसमें डाला है काजू और इसके 30 सेकंड्स के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये 2 टेबलस्पून दाल। ये रोस्टेड चना दाल है जो हम चटनी वगैरह में डालते हैं ना, ये वही दाल है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ स्लाइस किया हुआ
ड्राई कोकोनट, मैंने यहाँ पर नारियल के पतले पतले स्लाइसेस कट कर लिए थे और इन सब चीज़ों को हम रोस्ट करेंगे। हम 1 मिनट तक इन सारी चीज़ों को रोस्ट करेंगे, लो फ्लेम पर ही हमें करना है। अब साथ ही में मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, इसको भी हम इसके साथ ही भून लेंगे। अच्छे से हम सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर करेंगे और ये देखिए धीरे धीरे से सब चीज़ों का कलर चेंज होने लग गया है। काजू भी हल्के से गोल्डन होने लग गए हैं, दाल भी हमारी फूलने लग गई है, आलमंड्स का भी कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ ये रेगुलर वाली किशमिश और थोड़ी सी मैंने काली दाक्ष ब्लैक रेजिन्स ली है और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसमें क्रैनबेरीज जिसको मैंने चॉप करके डाला है। क्रैनबेरीज और रेजिन्स का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इस पोहा में, तो आप इसको ज़रूर डालें, अगर आपके पास है तो आप इसको स्किप ना करें। और इन सबको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर ही। धीरे धीरे देखेंगे कि किशमिश हमारी फूलने लग गई है और जैसे ही ये कुक होने लग जाए फिर हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। मेरे पास ड्राई कड़ी पत्ता था तो मैंने इसको बाद में डाला है एंड में। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता है तो जब आपने हरी मिर्च डाली थी तभी आप कड़ी पत्ता भी साथ में डाल दें ताकि उसका सारा मॉइस्चर अच्छे से ख़त्म हो जाए और वो क्रिस्प हो जाए। आप देख ही सकते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई है, काजू में भी कलर आ गया, किशमिश फूल गई है। तो अब मैं ये जो हमने मसाला प्रिपेयर करके रखा था वो इसमें डाल रही हूँ। हम सारा एक साथ नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अब ये मिक्स करने के बाद अब हमने जो पीनट्स और सीड्स को रोस्ट करके रखा था और जो ओट्स थे वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा सा मसाला स्प्रिंकल करते जाएंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी पोहा जो हमने रोस्ट करके रखा था। पोहा मैंने बाद में डाला है क्योंकि पोहा को बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे तो वो टूट जाएगा, इसलिए मैंने बाद में डाला है। सारी चीज़ों को हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, ध्यान रखेंगे कि पोहा हमारा टूटे नहीं। और ये देखिए हमारा बढ़िया सा मज़ेदार सा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब आप इस पॉइंट पे इसको टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ कम या ज़्यादा लगे तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। मैंने इसको अभी टेस्ट करके देखा था, ये हमने जो मसाला बनाया था उसमें इतनी क्वांटिटी में वो एकदम परफेक्ट था मसाला, बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आया है। तो आप इसको स्टोर करके आराम से 2 से 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये इतने दिनों तक बचेगा नहीं क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी है, एक बार आप खाना शुरू करेंगे तो आप रुक ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा पोहा मिक्सचर तो रेडी हो गया है। अब आप देर किस बात की है, आप भी इसे घर पे बनाएं। दिवाली आ रही है, अगर आप नॉन फ्राइड खाना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर बनाएं। मैंने आपके साथ और भी स्नैक्स और नमकीन की रेसिपी शेयर की है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। दिवाली स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्नैक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो उनको बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।